इन अ वेरी वेरी रिसेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के द्वारा सोमालिया के साथ में डिफेंस डील साइन की जा चुकी है। आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान ऑलरेडी इस्लामिक नाटो को बनाने के लिए अग्रसर है और इसी बीच में पाकिस्तान के द्वारा पहले सऊदी अरेबिया के साथ में डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, उसके बाद में टर्की और उसके बाद अब सोमालिया के साथ में, जिसके बाद अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान की डेवलपमेंट यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, जो कि भारत की सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा है। यहां पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सोमालिया के अंदर पहले जब सिविल वॉर हुआ था उस समय पे भारत ने ह्यूमैनिटेरियन एड सोमालिया को भेजा था, बट अब सोमालिया अपने डिफेंस रिलेशन को मजबूत कर रहा है पाकिस्तान और टर्की के साथ, जहां पर इनके द्वारा ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट मेजर रूप से साइन किए जा चुके हैं। अब ये जो डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने साइन किया है, इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या खतरा बन सकता है, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो आपको यहाँ पे सोमालिया दिखाई दे रहा होगा, अफ्रीका के ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिसके अंदर आपको सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एरिट्रिया देखने को मिलते हैं। इनको याद आप सीड से कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सोमालिया है ना, इसके अंदर इसकी राजधानी है मोगादिशु और इस रीजन के अंदर पायरेसी का सबसे बड़ा इशू जो है वो फेस करने को मिलता है। सोमालिया की अगर मैं बात करूं तो इंटरनली 99% सुन्नी इस्लाम के लोग सोमालिया के अंदर देखने को मिलते हैं। और आप सब लोग जानते हो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक नाटो बना रहा है, जहां पर मेजर रूप से मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन नेशन को पाकिस्तान अपने साथ में जोड़ना चाहता है। और इसी बीच में पाकिस्तान ने टर्की की मदद से सोमालिया के साथ में एक डिफेंस MOU साइन किया है, जो कि ऑलरेडी सोमालिया की पार्लियामेंट ने भी पास कर दिया है। ये जो पूरा MOU है ये अगले 5 साल तक काम करेगा, जिसके जरिए पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग देगा सोमालिया के अंदर, टेक्निकल असिस्टेंस देगा नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए, साथ में एक नई नेवल यूनिट सोमालिया के अंदर बनाई जाएगी और एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी भी बनेगी, जो कि स्टेशन होगी सोमालिया के अंदर। यानी कि पाकिस्तान की स्मॉल अमाउंट ऑफ मिलिट्री प्रेजेंस सोमालिया के अंदर होने वाली है। इसके साथ में 2024 में भी सोमालिया ने टर्की के साथ में एक डिफेंस एंगेजमेंट डील साइन की थी। ये एक प्रॉपर रूप से फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, जहां पर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेवल मॉडर्नाइजेशन के अंदर टर्की, जो कि एक नाटो कंट्री है, सोमालिया की मदद करेगा। इसके अलावा मिलिट्री बेस भी मोगादिशु के अंदर बनाने की परमिशन उस समय पर टर्की को दी गई थी और साथ में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस टर्की के द्वारा सप्लाई की जानी थी सोमालिया को। यानी कि पूरी तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके का डिफेंस पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोमालिया के साथ में टर्की और पाकिस्तान का। टर्की और पाकिस्तान ऑलरेडी कई सारी चीज़ों के लिए अलाइंड है, जहाँ पर अजरबैजान के लिए भी, और उसके बाद में पाकिस्तान ने अलग से सऊदी अरेबिया के साथ में भी अपना एक डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान अपनी डिफेंस फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका टू मेक द इस्लामिक नाटो। अब बात आती है इस्लामिक नाटो पाकिस्तान बनाना क्यों चाहता है और ये क्यों इतनी तेजी से बन रहा है। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, इजराइल के साथ में जो युद्ध हुआ गाजा का, और उस युद्ध के अंदर इजराइल ने गाजा के अंदर जिस तरीके से एक्शन लिए, बेसिकली शुरुआत के अंदर गलती हमास की ही थी, बट उसके बाद जिस तरीके के एक्शन इजराइल के द्वारा लिए गए, ये बैलेंस नहीं करता चीज़ों को, जिसकी वजह से जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई कि हम इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे। और दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ थी, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, कतर, इन कंट्रियों को अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। पर जब इजराइल से युद्ध शुरू हुआ उसके बाद में US ने इस्लामिक कंट्रियों का साथ देने से इनडायरेक्टली इनकार कर दिया, जिसके कारण से जो इस्लामिक कंट्री हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी और बढ़ चुकी है। उनको लग रहा है कि अब हम किसी बाहरी फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको आपस में स्ट्रॉन्ग अलाय बनाना पड़ेगी। और इसी कारण से ये स्ट्रॉन्ग अलाय जो है वो पाकिस्तान लेड अभी बन रही है। और
ये और ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट तब हुआ जब इजराइल ने क्लियरली कतर के अंदर दोहा के ऊपर अटैक करते हुए हमास के लीडर्स को मार गिराया, जिसके बाद इनसिक्योरिटी और बढ़ गई और इनसिक्योरिटी के बढ़ने का फ़ायदा उधर पाकिस्तान ने उठा लिया। अब बात आती है पाकिस्तान ही क्यों। देखो, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पर अगर मैं दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करूंगा तो उसके अंदर टर्की और पाकिस्तान दो ही देश आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है। आप उसके अलावा किसी भी इस्लामिक कंट्री को निकाल के देख लो, किसी के पास में भी न्यूक्लियर वेपन आज के समय पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात आती है सोमाली ने इस डेवलपमेंट को क्यों ज्वाइन किया, क्यों यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में सोमालिया ने अपना हाथ मिला लिया। तो मेजरली अगर मैं सोमालिया की बात करूं तो सोमालिया जो है वो कई सारी इनसिक्योरिटी से जूझ रहा है। सोमालिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक तरफ यहाँ पर इथोपिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ सोमालिया के अंदर इंटरनली भी वर्स्ट काइंड ऑफ सिविल वॉर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है। ऐसी कंडीशन में सोमालिया को भी अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में यहाँ पे पायरेसी का इशू भी चल रहा है। तो उन चीज़ों की वजह से सोमालिया को एक डिफेंस सपोर्टर की आवश्यकता थी, जो कि पहले टर्की के रूप में आया और फिर उसके बाद में पाकिस्तान के रूप में आया। अब सोमालिया के साथ में जो डिफेंस पैक्ट है, ये डायरेक्टली इंडिया के ऊपर कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं बन जाएगा, क्योंकि सोमालिया ऐसी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है नहीं। बट इसकी वजह से क्या होगा कि पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है वो इस रीजन के अंदर बढ़ जाएगी। अब अगर पाकिस्तान की प्रेजेंस इस रीजन के अंदर बनती है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भारत जो है वो ऑलरेडी इंडियन ओशन के अंदर अपनी हेजिमनी को मेंटेन किए हुए है। हमारे पास में कई सारे मिलिट्री बेस वगैरह इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं, बट हमारे मिलिट्री बेस को कहीं ना कहीं काउंटर करने का प्रयास सोमालिया के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन में इनडायरेक्ट थ्रेट भारत के ऊपर क्रिएट होता है, क्योंकि पाकिस्तान की प्रेजेंस इस रीजन के अंदर आ रही है। अदरवाइज सोमालिया पाकिस्तान को ऐसी कोई बहुत बड़ी मदद कर नहीं सकता। अब अगर पाकिस्तान सोमालिया के अंदर स्ट्रांग होता है तो देखो, भारत का जो तेल का व्यापार है और तेल का इंपोर्ट है, ये बड़े मात्रा के अंदर रेड सी से होता है, जहां पर एक तरफ तो ऑलरेडी यमन के अंदर बैठे हुतीस का खतरा है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान का खतरा भी यहाँ पर मंडराता हुआ भारत के खिलाफ दिखाई देगा। बट आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो कि भारत के जो मिलिट्री बेस हैं वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट हैं। तंजानिया के अंदर हमारी प्रेजेंस है, मॉरिशस के अंदर हमारी प्रेजेंस है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को हम लोग ईजिली काउंटर तो कर सकते हैं, बट चाइना को काउंटर करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर जिबूती के अंदर अपना मिलिट्री बेस जो है वो बनाया हुआ है। बट उसके बावजूद भी भारत कई सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिसके माध्यम से हम पाकिस्तान को और चाइना को इंडियन ओशन के अंदर काउंटर कर सकते हैं। जहां पर रिसेंटली मॉरिशस के साथ में मिलके चागोज आइलैंड्स के अंदर भारत को एंट्री मिल चुकी है। उसके साथ में आपने मॉरिशस के साथ जो डिफेंस पैक्ट है वो तो देखा ही होगा। इसके अलावा तंजानिया के साथ में भी हम लोगों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। इसके साथ में पाकिस्तान और टर्की के अलायंस को काउंटर करने के लिए हम आर्मेनिया को भी हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इवन रशिया जैसे फ्रेंडली कंट्रियों से के साथ में मिलकर हम इंश्योर कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एडवांस हथियार ना मिल सके और पाकिस्तान वही सड़े घड़े चाइनीज़ हथियारों का ही प्रयोग जो है वो करता रहे। और आप सब लोग जानते हो, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी प्रकार का मेल नहीं है। भारत की जो आर्मी है, भारत की जो नेवी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन सोमालिया ने जो नेवल एग्रीमेंट यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में किया है वो सोमालिया को भी बहुत बेनिफिट दे नहीं सकता, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की नेवी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ये भी देख सकते हो कि भारत ने जो इंडियन ओशन के अंदर अलाइंसेस बनाई हुई हैं वो भी भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली। जैसे इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन इंडियन ओशन की सबसे सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर आप पाकिस्तान सोमालिया दोनों को ही नहीं देखोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।